हरिपुर नाम के गांव में मनोज नाम का आदमी अपनी पत्नी सोनम, 5 साल की बेटी टीना और 4 साल का बेटा सोनू के साथ रहता था। मनोज का अपना एक मटर का खेती था। उसके खेत में मटर बड़े ही मीठे हुआ करते थे, जो पूरे गांव में सबको बड़े ही पसंद आते थे। सभी उसी की मटर खरीदना पसंद करते थे। एक रोज इस बार फसल बहुत ही अच्छी हुई है, इस बार अच्छी कमाई होगी तो मैं अपने पूरे घर की मरम्मत करवाऊंगी और घर में नया बिस्तर भी लगाऊंगा ताकि तुम्हें जमीन पर ना सोना पड़े। भगवान करे आपका काम यूं ही चलता रहे और आप खूब तरक्की करें और हम अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवा सके। सच कहा तुमने, बस थोड़ा पैसा और कमा लूँ तो मैं एक बड़ा सा खेत खरीद लूँगा, फिर उसमें मटर की खेती और बढ़ा दूँगा। फिर अपनी मटर की फसल शहर में जाकर बेचूँगा। अच्छा, आज मुझे मटर की कटाई भी तो करनी है, तो मैं चलता हूँ। आज काफ़ी सारी कटाई करनी है तो मैं भी खेत में आपके साथ चलती हूँ। मनोज और सोनम खेत चले जाते हैं। उसके खेत के बगल में ही उनके पड़ोसी राजेश का भी खेत था, लेकिन उसके खेत में मटर की फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जिस कारण वो मनोज का खेत देखकर उससे जलता था। हम दोनों का खेत तो आस-पास ही है, फिर इसकी खेत की फसल इतनी अच्छी और मेरी इतनी खराब। जरूर इसी ने कुछ उल्टा सीधा किया होगा मेरे खेत के साथ, तभी मेरे खेत की फसल इतनी अच्छी नहीं हुई। राजेश मन ही मन यह सब सोच ही रहा था, तभी वहाँ देखता है कि मनोज के पास एक व्यापारी आता है। मनोज, इस बार तुम्हारे खेत की फसल तो बड़ी अच्छी हुई है। इस बार मुझे 100 किलो मटर चाहिए। अगर तुमने किसी और को नहीं कहीं बेचा है तो इसमें से 100 किलो तुम मुझे दे दो। ठीक है साहब, वैसे भी इस बार मेरे खेत में पूरे 250 किलो मटर की खेती हुई है। ठीक है, फिर 100 किलो मुझे भिजवा देना और चाहिए होंगे तो बता दूंगा। यह कहकर जाने लगा है। तभी राजेश, सेठ जी, जरा मेरे खेत की फसल के मटर भी ले लीजिए। अच्छा, पहले टेस्ट तो करवा अपने मटर। जी, यह लीजिए। राजेश उसे मटर खाने को देता है, लेकिन जैसे ही सेठ उस मटर को चखता है तो बुरा सा मुंह बनाते हुए कहता है, माफ़ करना, लेकिन मैं तुमसे यह मटर नहीं खरीद सकता। यह तो बड़े ही बेस्वाद है। इससे तो मुझसे कोई भी ग्राहक नहीं खरीदेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी राजेश मनोज से, तुम्हारे कारण मेरे फसल की बिक्री नहीं हो पाई। हम दोनों के खेत आस-पास है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे खेत की फसल अच्छी नहीं होती। इसका मतलब तूने ज़रूर मेरे खेत की फसल खराब करने के लिए कुछ डाला है। यह आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूँगा और मैं ऐसा क्यों चाहूँगा? बस अब ज़्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ तुमने ही कुछ किया है ताकि मेरे खेत की फसल खराब हो जाए और सब तुमसे ही मटर खरीदे। मैं कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बोलते जाओगे। मैंने हमेशा पूरी ईमानदारी से अपना काम किया है। ना तो मैंने कभी किसी का बुरा किया है, ना ही कभी किसी का बुरा सोच सकता हूँ। राजेश भाई साहब, आप जो भी सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। इसके अलावा हमने अपनी सफाई के बारे में कुछ भी नहीं कहना है। हम जानते हैं आप परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हमें कुछ भी बोलेंगे। चलिए जी यहाँ से। यह कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। राजेश की बात सुनकर उन दोनों को बहुत बुरा लगता है। 3 दिन बाद मनोज सेठ जी को 100 किलो मटर बेच देता है, जिसके उसको अच्छे पैसे मिल जाते हैं। अभी भी उसके खेत की लगभग 150 किलो मटर बच जाते हैं।
जब सेठ जी के खरीदे हुए मटर ग्राहकों ने खरीदा तो वह मटर ग्राहकों को बड़े पसंद आए। तो बाकी ठेकेदारों ने भी मनोज की बची हुई मटर खरीदने का ऑर्डर दे दिया है। भगवान में तेरा लाख लाख शुक्र है। पता है सोनम, हमारे सारे मटर बिक गए। हमारी बची हुई मटर बिकने के भी ऑर्डर आ गए। अब मैं सोच रहा हूँ कि बाकी की मटर बिकने के बाद मेरे पास जब सारे पैसे आएंगे तो उनमें से मैं कुछ पैसे राजेश भाई साहब को दे दूंगा ताकि वह फिर से अपनी फसल उगा सके। इस बार उन्हें फसल में नुकसान हुआ है तो उनके काम आ जाएंगे, लेकिन वह तो आपको ही अपनी फसल खराब होने का जिम्मेदार मानते हैं और आप उन्हीं की मदद करना चाहते हैं। उन्होंने आपको कितना बुरा भला कहा, उसके बाद भी आप उनकी मदद करना चाहते हैं। काश वह आपके मन के भाव को समझ पाते, भले ही वह मेरे बारे में कुछ भी सोचे। सुबह लेकिन है तो वह हमारे पड़ोसी ही तो है, हमें तो उनकी मदद करनी चाहिए। जहाँ मनोज राजेश के बारे में इतना सोच रहा था, वहीं राजेश के मन में तो उसके खिलाफ गुस्सा पनप रहा था। उस मनोज को बड़ा घमंड है ना खुद पर। अब मैं उसका घमंड चूर चूर कर दूंगा, उसकी सारी फसल खराब कर दूंगा। गांव में सबके सोने के बाद आधी रात को राजेश मनोज के उस गोदाम में जाता है और वहां आग लगा देता है। अब आएगा मजा। अगली सुबह जब मनोज गोदाम में जाता है तो देखता है कि गोदाम में रखी उसकी सारी फसल जल चुकी होती है। भगवान, यह क्या हो गया? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मेरी फसल में बर्बाद हो गया। मेरी साल भर की मेहनत, मेरी पूंजी सब खराब हो गई। अब मैं क्या करूं? कुछ देर बाद मनोज अपने घर लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी उसे समझा बुझाकर किसी तरह शांत करती है। आप हिम्मत मत हारिए जी, कुछ ठीक हो जाएगा। हम फिर से मेहनत करेंगे। हाँ बाबा, परेशान मत हो, भगवान जी है, वह सब ठीक कर देंगे। मेरी बच्ची। अगले दिन मनोज फिर से अपने खेत पर मटर के बीज बोने जाता है तो देखता है कि उसका खेत हरे भरे मटर की फसल से लहरा रहा है। यह देखकर वह हैरान हो जाता है। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता है। यह कैसे हो सकता है? मेरे खेत में मटर की हरी भरी फसल कैसे उग गई? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? नहीं, यह कोई सपना नहीं है मोहन, यह हकीकत है। जरा यहाँ देख। मनोज में हुई जादुई मटर। मनोज जब उस तरफ देखता है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके सामने एक जादुई बोलने वाली मटर खड़ी थी, जिसके 2 छोटे छोटे हाथ पैर और 2 आंखें भी थी। अरे तुम कैसी मटर हो जिसके हाथ पैर भी है? मैं एक जादुई मटर हूँ और यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। सब्जियों के लोग से कुछ समय पहले तुम्हें देख रही थी। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हें कितना गलत कहा, लेकिन फिर भी उल्टा तुमने उसकी मदद के बारे में सोचा। लेकिन जब उसने अपनी जलन के चलते तुम्हारी फसल में आग लगा दी तो मुझसे यह नहीं देखा गया। मैं तुम जैसे नेक इंसान को इस तरह मुसीबत में नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए चली आई। तो यह आग राजेश भैया ने लगाई है? कोई बात नहीं है। अरे मटर, मैं चाहता हूँ जैसे तुमने मेरे खेत को हरा भरा कर दिया, ऐसे ही तुम उनके खेत को भी हरा भरा कर दो। यह कहकर तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर उसके खेत में भी हरे भरे मटर की जादुई फसल की पैदावार कर देती हूँ। पीछे खड़ा राजेश यह सब सुन रहा था और उसने अपनी करनी पर बड़ा पछतावा था।
मनोज के पैरों में गिड़गिड़ा कर उससे माफ़ी मांगता है। मुझे माफ़ कर दो मेरे दोस्त, तेरे साथ कितना गलत किया, लेकिन फिर भी तू बहुत ही नेकदिल इंसान है। मनोज ने उसे माफ़ कर दिया और उसे गले से लगा लिया। अब उस दिन के बाद से कभी मनोज की जादुई मटर की फसल खत्म नहीं हुई और उसके मटर पहले से भी ज़्यादा टेस्टी हो गए, जिससे उसकी बिक्री अब कई गुना बढ़ गई और कुछ ही समय में वो बहुत अमीर हो गया। अब उसने बड़ा सा घर बना लिया, साथ ही अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने डाल दिया।